गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आज मैंने जो अपनी शुरुआत की है वो दिन से शुरू की है। मैं आई हूँ बच्चों को स्कूल लेने। तो स्कूल में थोड़ा जल्दी आ गई थी क्योंकि आज मौसम ठीक नहीं था, तो इसीलिए मैं स्कूल में जल्दी आ गई। और अभी किक्कू की जो है स्पोर्ट्स डे की तैयारी चल रही है, तो मैं गेट के बाहर खड़े होकर देख रही थी। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ छुपके से। तो कोशिश करती हूँ कि एक छोटा सा वीडियो बना लूँ मैं, दिखाने के लिए कि कैसे उसकी प्रैक्टिस चल रही है। और ये येलो फ्लैग होल्डर के साथ जो है उसके साथ में ही है किक्कू, बिकॉज़ इनका हाउस कलर येलो है। तो उसके साथ में लास्ट ईयर जो है किक्कू का फ्लैग होल्डर बना था, बिकॉज़ वो मार्चिंग बहुत अच्छी करता है। इवन उसकी क्लास टीचर ने भी कहा था मे बी ये आर्मी लाइन में जा सकता है। ये है किक्कू की छुट्टी और वो खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। उसका रोज़ का यही होता है, मम्मा हम लोग यहाँ पे खेलेंगे, तो बस अपने दोस्तों के साथ वो खेल रहा है। अब तो सब आओगे। स्कूल से हम लोग घर के लिए निकल पड़े थे और 1 घंटे से अभी हम लोग ट्रैफिक में। आधा घंटा नहीं, आधा पौना घंटा हो गया। हाँ। आधे घंटे का रास्ता है हमें स्कूल से घर तक का, लेकिन हमें पूरा मतलब 1 घंटा हो गया, बट अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं। आज लगता नहीं है, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। आज बहुत ट्रैफिक है, बहुत। गाइस पहुँच गए हैं घर। कितना टाइम हो गया? ठीक 4 बज गए। 2:30 बजे से हम निकले हुए हैं स्कूल से। 2:30 बजे निकले थे, ठीक 2:30 बजे निकले थे और 4 बजे हम लोग घर पहुँच रहे हैं। अब आप बताओ आपका क्या सीन है अब? हाँ, हम भले एग्जाम से आए, बट प्रेस सर्विस फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स विल बी कंडक्टेड ऑन मंडे 9 मार्च 2026, मेरी बर्थडे के दिन। क्या है आपके बर्थडे के दिन? फेयरवेल 9th क्लास का। अच्छा, आप लोग 8th क्लास जो है 9th वालों को फेयरवेल देगी। ओके। The picnics will be organized on the following days. Class 6th और 7th की है Thursday 12 मार्च और 8th की है 11th मार्च। वो हम डिसाइड करेंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आपको ऑप्शन जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा वो जाएगा पिकनिक में, वरना नहीं जाएगा। 25 मार्च को। और गाइस अभी तक मेरी पिकनिक नहीं हुई है, तो देखते हैं 25 मार्च को सब लोग जो है, सारे लोग जो है ब्लॉग देखेंगे कि किक्की का रिजल्ट आया है 25 तारीख को। गाइस अभी तक मतलब हमारे स्कूल वाले ने भी फॉर्म दे दिया था कि पिकनिक जाएंगे पर कैंसिल हो। चलो कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 बजे जो है मैं बच्चों को लेके घर पहुंची। उसके बाद बच्चों के लिए खाना बनाया। बनाने के और खाने के सारे प्रोसेस में पूरा 1 घंटा लग गया और 5 बज गए। और उसके बाद मैं किक्की को लेके चली गई ट्यूशन, और फिर आते ही उनको जब किक्की को ड्रॉप किया, फिर घर पे आके अपने ट्यूशन के बच्चे पढ़ाए। फिर बच्चों का भी टाइम हो गया घर जाने का, और फिर किक्की को लेने जाने का भी टाइम हो गया। तो पूरे बज गए 6। और जब उसको लेकर आई तो उसके बाद वही बच्चों को थोड़ा स्नैक्स वगैरह, दूध वगैरह पिलाया, बच्चों को स्नैक्स दिया। और अब जो है कितना टाइम हो गया? 6:30 हो गए इस प्रोसेस में। अब मैं इनको 8:30 तक पढ़ाऊँगी। 8:30 के बाद फिर जो होगा डिनर की प्रिपरेशन होगी। तो जैसा अब आप सोचो, मैंने आपसे कहा था कि मे बी कि आज कल में मैं जिम ज्वाइन करूँगी, तो आप खुद सोचो मेरे पास टाइम है जिम जाने का भी। एंड वन मोर थिंग, आप बिलीव नहीं करोगे, आज जब मैंने आज हेयर वॉश किया था और मैंने ना आज कॉम तक नहीं किया। मेरे बालों को देख के पता लग रहा होगा, मैंने कॉम नहीं किया हुआ बालों में, बस गीले बाल थे, तो इसलिए सुबह कॉम करके गई नहीं। अभी पूरे जो है बाल ऐसे हो रहे हैं, अभी बाल मैंने कॉम भी नहीं किए। तो हाँ, सोने से पहले एक बार तो कर ही लूँगी। इतना काफ़ी उलझे हुए बाल होंगे, अभी कुछ भी नहीं किया हुआ, बाल वगैरह कुछ नहीं बनाए हुए। तो अभी फ़िलहाल इनको पढ़ाती हूँ। बस मैं अपने ब्लॉग के थ्रू अभी जो मैं बता रही हूँ, ये सब मैं इसीलिए बता रही हूँ कि अगर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने में मुझे लेट हो जाता है तो आप प्लीज़ बुरा मत माना करो। ये मत सोचा करो कि मैं आप लोगों को इग्नोर कर रही हूँ। बट हाँ, थोड़ा टाइम लग जाता है। जब मैं सारी चीज़ों से फ्री हो जाती हूँ तो उसके बाद हाँ, रात को क्या है, मुझे वैसे भी 1-2 बज ही जाते हैं, तो उस टाइम पे मेरे पास टाइम होता है कमेंट करने का। तो मैं पूरे दिन के मैसेजेस पहले कलेक्ट करती हूँ और उसके बाद उनका जो है फिर रिप्लाई करती हूँ, ताकि एक ही बारी में सारे रिप्लाई कर पाऊँ। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लेट रिप्लाई का बुरा मत माना करो। आई होप आप समझोगे। किक्कू की हो गई है पढ़ाई और ये लगा अपने स्कूटर को ठीक करने पे। क्या कर रहे हो इसमें? खराबी आ गई। क्या हो गया? टायर ही चला। तो आप क्या काम मैकेनिक को ठीक कर लोगे? अरे बहुत ठीक कर रहा है सब ने। कोई बात नहीं, कल पापा यार वो कर, कितना हार्ड चल रहा है। कोई बात नहीं, कल पापा कर देंगे। नहीं कर दूंगा मैं भी। तो गाइस डिनर वगैरह हमने कर लिया है। 8:30 से 9:30 के बीच में प्रोसेस होता है कि खाना बनता भी है और खाया भी जाता है और पूरा नीचे किचन वगैरह समेटा जाता है। और 9:30 के बाद जो है बच्चे ऊपर आके अपना रिटर्न वर्क करते हैं, होमवर्क। मीन्स पहले पढ़ाई शुरू के 2 घंटे पढ़ाई,
फिर डिनर और उसके बाद लिखाई। जो भी इनका होमवर्क वगैरह होता है वो मैं बाद में करवाती हूँ, बिकॉज पहले पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फिर ये पढ़ाई अपना अगर मैं होमवर्क इन्हें पहले करा देती हूँ तो फिर ये उसी को सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई होगी, अब हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। और अगर मैं अभी होमवर्क नहीं कराऊंगी तो फिर उन्हें पता ही है कल स्कूल में क्या होगा, तो डर के मारे अपने आप ही करेंगे। तो इसलिए पहले मेरा काम हो गया, मैंने पढ़ा लिया, और अब ये करे या ना करे अब इनकी मर्जी है। तो भी ना चाहते हुए भी इन्हें भी करना ही पड़ेगा। कर लो, फटाफट काम करो। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि जैसे आज के व्लॉग में मैंने आपको बच्चों का शेड्यूल बताया कि हम लोग स्कूल से कैसे लाती हूँ, उसके बाद ये क्या करते हैं, कैसे इन्होंने किस टाइम पे पढ़ा वगैरह। और आप सोच रहे होंगे कि ये टीवी वगैरह कब देखते हैं या मोबाइल। तो इतने शरीफ नहीं है ये कि टीवी और मोबाइल ना देखें। तो जैसे मैंने कल के आपके ब्लॉग में आपने बताया था कि जिस टाइम मैं नीचे अपना मतलब खाना वाना प्रिपेयर कर रही होती हूँ, जिस 1 घंटे के अंदर उस वो टाइम इनका अपना होता है, उसमें चाहिए खेलें, डांस करें, टीवी देखें, मोबाइल देखें। क्या रात का? हाँ 8:30। मैं जब खाना बना रही होती है मैं उस टाइम पढ़ी रही होती हूँ, तो मैं टीवी देखती हूँ 8:30 से 9 बजे के बीच में। हाँ मतलब मेरे लिए तो 8:30 से 9:30 है ना, क्योंकि मैं 9:30 आती हूँ ऊपर। तो उस बीच मेरी तरफ से फ्री होते हैं, कुछ भी करें, क्योंकि 9:30 बजे फिर मैं इनको अपना इनका होमवर्क कराती हूँ। 9:30 मेरे को भी टीवी देखते देखते बजे जाते हैं, क्योंकि सीरियल लंबा होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने अपने इससे पहले वाले व्लॉग में आप बताया था कि मैं बहुत जल्दी ही जिम ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ मौसम की वजह से पहले ठंड पड़ी नहीं, अब ठंड पड़ गई, फिर कुछ दिन से बारिश भी हो रही है, तो वैसे ही निकलने का मन नहीं करता। तीसरा, आपने मेरा स्केड्यूल देखा ही है कि कितना बिजी रहता है, अपने लिए 1 घंटा नहीं निकलता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बच्चों के फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बच्चे कह रहे हैं मम्मा बस ये 90 डेज में हमारे एग्जाम्स के निकाल लो, अब उसके बाद ही। हाँ मतलब 19 सॉरी 90 नहीं, 19 डेज जो है एग्ज़ाम के रह गए हैं, तो ये भी निकाल दो, उसके बाद ही आप आराम से ज्वाइन करना। तो फिर मैंने सोचा ठीक है बाद में ही करूँगी, बट ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करूँगी नहीं, इस बीच में घर पे अपनी प्रैक्टिस करूँगी। तो मैं बताती हूँ कि मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ। तो गाइज़ आज मैंने बेड खोला और अपना सबसे पहले अपना योगा मैट निकाला। मैंने कहा जाना तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, लेकिन अपने कुछ तो करना पड़ेगा। फिलहाल घर में चाहे मुझे आधा घंटा ही क्यों ना लगे, एटलीस्ट स्ट्रेचिंग वगैरह करूँगी या थोड़ा जंपिंग जैक भी करूँगी, तो कुछ तो हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैंने ना ये उससे मंगाया था, इंस्टाग्राम पे एक ऐड आई थी, उससे ये एक एक्सरसाइज करने का था, बस ये लिया था और तब से ये बैठ गया, बेड में ही रखा हुआ है, क्योंकि टाइम मिला नहीं। बट अब इसका लग रहा है अब इसका यूज़ आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं जिम जा रही थी तो इसका यूज़ मुझे लगा नहीं, बट अब लग रहा है कि ये इसका यूज़ होगा। और तीसरा, मैंने अपनी ग्रीन टी अगेन स्टार्ट कर दी है। मुझे ग्रीन टी वैसे भी बहुत पसंद है। मुझे ऐसा मतलब कई लोग बोलते हैं कि बहुत कड़वी होती है, हम पी नहीं पाते, हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे हाथ ऐसा नहीं है, मुझे ग्रीन टी बहुत पसंद है। तो मैं सोने से पहले अपनी ग्रीन टी लूँगी। तो गाइज़ मैंने अपनी ग्रीन टी वगैरह भी ले ली है। अब मेरे रह गए हैं बच्चों के जो कपड़े हैं स्कूल के, वो आयरन करने हैं कल के लिए। और मैथ्स का कल स्कूल में इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो मुझे उसका क्वेश्चन पेपर बनाना है। हाँ इंग्लिश का आज था, कल सॉरी कल मैथ्स का है, तो मुझे कल उसका मैथ्स का मतलब क्वेश्चन पेपर बनाना है। दो क्लास के क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, उसके बाद ब्लॉग एडिट करना है, और लास्ट में अब जो मेरा पूरा मतलब ब्लॉग एडिट करके अपलोड पे लगा के, तो मतलब कल के लिए शेड्यूल करके, उसके बाद में जितने भी मेरे मैसेजेस है, जो कमेंट हैं, उनका मैं रिप्लाई करती हूँ। तो फिलहाल मैं करती हूँ यहीं पे ब्लॉग को एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और अपने सजेशन के लिए कमेंट करें। तो मिलते हैं कल 9 बजे 9:30 बजे सुबह, तब तक के लिए राधे राधे।